गला काट दिया गया, उसकी बाजू काट दी गई, उसके काफ़ी गंभीर चोटें आई जो अब काफ़ी सीरियस है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर इस टाइम मौके पे एडमिट है। एक मैं अपने घर के, छोटा मेरा जो भाई था वो बाहर चारपाई पे लेटा हुआ था। अज्ञात व्यक्ति जो भी थे आए रात को चोरी और कुछ भी करने के चक्कर में, डाका या चोरी करने उसके आधार पर जब मेरे भाई ने उसका विरोध किया तो उन्होंने तेज धार हथियारों से उस पर वार कर दिया। नमस्कार, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मार्केट कमेटी सिरसा की। यहाँ क्या पूरा मामला है, इनकी जानकारी लेते हैं। हाँ जी, क्या मामला क्या हुआ था? जी, हम लोग मजदूर यूनियन से हैं और मजदूरी के आधार पे हम लोग दाना मंडी के अंदर काम करते हैं, जिसकी बदौलत हम 5 भाई हैं और पाँचों ही भाई अनाज मंडी के अंदर काम करते हैं, जिसकी बदौलत मेरे 2 भाई जो थे वो अंदर थे दुकान के अंदर और 2 भाई जो थे मेरे वो बाहर थे। जिसके अंदर एक मैं अपने घर के, और छोटा मेरा जो भाई था वो बाहर चारपाई पे लेटा हुआ था। अज्ञात व्यक्ति जो भी थे आए रात को चोरी और कुछ भी करने के चक्कर में, डाका या चोरी करने उसके आधार पर जब मेरे भाई ने उसका विरोध किया तो उन्होंने तेज धार हथियारों से उस पर वार कर दिया, जिसका गला काट दिया गया, उसकी बाजू काट दी गई, उसके काफ़ी गंभीर चोटें आई जो अब काफ़ी सीरियस है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर इस टाइम मौके पे एडमिट है। मजदूरों का जो सबसे बड़ा रोष है ना, जो कि मंडी के अंदर मजदूरी करने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है। ये हमारे भाई खड़े हैं, इनका बेटा था आज से 1.5 वर्ष पहले ठीक इसी जगह पर इसी प्रकार का हमला हुआ जो इनके बेटे का मर्डर हो गया। जवान लड़का था 22-23 साल का। चलो मुकदमे दर्ज होते रहते हैं, मुजरिम पकड़े जाते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी कार्रवाइयाँ ना हो, ऐसे हमले ना हो, उसके लिए मतलब मंडी मजदूरों की तरफ से ये रोष प्रकट किया गया था। रात की जहाँ तक बात है, ये रामू भैया हैं, इनके छोटे भाई मजदूरी करते हैं, ये भी मजदूरी करते हैं, ये तीसरे भाई हैं। वो अपनी दुकान के ऊपर था और वो हमलावर वहाँ पर चोरी की नीति से या डाके की नीति से आए थे। जैसे ही उस लड़के ने उनका विरोध किया तो उन्होंने तलवारों से, तेज धार हथियारों से उसके ऊपर जानलेवा हमला किया है और उस हमले में अभी तक वो लड़का जो है अनफिट है। ठीक है, और मुकदमा दर्ज हो चुका है कि यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं है। कई वारदातें हो चुकी हैं और फिर भी कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। मंडी मजदूर यूनियन का प्रधान महावीर सिंह पहलवान हूँ, जिसका दफ्तर कार्यालय किसान भवन के अंदर है। ये नई सरकार ने दिया हुआ है किसान भवन के अंदर जी। और यहाँ सरकार को, सेक्रेटरी साहब को, डीएम साहब को, सीएम विंडो में हमने बहुत बारी एप्लीकेशन लगाई है। जो मंडी के 20 गेट टूटे हुए हैं उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, गेट टूटे हुए हैं और चौकीदार की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ चोरी होती है, रात को 2 बजे चोरी चालू हो जाती है, लेडीज बढ़ जाती हैं, जेंट्स बढ़ जाते हैं, कोई कहने सुनने वाला कोई नहीं है। आरती एसोसिएशन को भी लिखा गया है और मार्केट कमेटी को भी लिखा है, कोई सुनाई नहीं करते। पहले भी एक कत्ल हो चुका था बीसी मजदूर चौकीदार होने की ना व्यवस्था से। मंडी के मजदूर करोड़ों रुपए की इनकम करके देते हैं सरकार को और सुरक्षा के नाम से कोई चीज़ नहीं है। ना पानी की व्यवस्था सही है, ना शौचालय की व्यवस्था सही है, कुछ भी नहीं है। शौचालय वाले 5-10 रुपये लेते हैं मजदूरों से, वो भी शोषण हो रहा है। और इनके बाद पानी की जो खरीद केंद्र हैं वहाँ भी पानी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारी मांग तो यही है, पहले तो सारे इस मंडी के गेट ठीक करवाए जाएँ और चौकीदार जितने गेटों पर चौकीदार की व्यवस्था करे, चाहे मार्केट कमेटी करे चाहे आरती एसोसिएशन करे। ये मेन मांग है मुख्य। ठीक है। हाँ, ये था कि रात को कोई मजदूर थे, वो मजदूर सो रहा था यहाँ पे, तो उसके साथ कोई मारपीट हुई है और जो है उन्होंने कंप्लेंट भी दी है, उसमें वो नाम भी बता रहे हैं। तो हमने FIR दर्ज की जाएगी और इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। अभी यहाँ आप देख रहे हैं मार्केट कमेटी में दिल्ली अफसर जो भी पहुँचे हैं, मौके के देख रहे हैं कि क्या आगे की कार्रवाई होती है। मामला दर्ज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है।